अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, ज्ञान मार्ग के अनुसार ब्राह्मण बनने के बाद पुरुषार्थ करने से ही हम देवता बनते हैं, लेकिन सतयुग के बाद जन्म लेते लेते त्रेता युग में हमारी 2 कलाएं कम हो जाती है और वही द्वापर में 8 कला हो जाती है। तो कला कम होने का कारण क्या है? किस कारण कला कम होती है? उत्तर है, देखो, हर एक चीज की बैटरी हमेशा डाउन होती है। कोई भी स्थूल चीज लो, चाहे मोबाइल है, चाहे कोई खिलौना है, कोई भी चीज, इवन मोबाइल आप स्विच ऑफ करके रखेंगे तो भी थोड़ी कम होगी और स्विच ऑन रखेंगे और यूज नहीं करेंगे तो भी कम ज्यादा होगी और जब यूज करेंगे तो उससे भी ज्यादा होगी और बैटरी चार्ज करनी ही होती है। ऐसे ही हमारी आत्मा में जब शक्ति है तब हम 16 कला संपूर्ण। यहाँ कला का अर्थ यह है कि बैटरी 100% चार्ज है। फिर जैसे हम नीचे आते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तो हमारा जो पुण्य है, जो भी हमने इस संगम युग पर बैटरी चार्ज करके भरा है, दुआएं प्राप्त कर पुण्य कर्म बनाए हैं, वो सब एनर्जी के रूप में बाहर आना शुरू होता है। तो पुण्य इतना भरा होता है, जो पाप छोटे छोटे होते हैं वो नहीं बाहर आता। आप कर्म की गुह्य गति जो मैंने यूट्यूब पर आध्यात्मिक रीति से रखी है, उसमें हमने एग्जाम्पल के साथ सारी बातें समझाई है, वो सुनो। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे आत्मा की शक्ति कम होती है और कला कम होती है। और जब हमारा पाप और पुण्य दोनों साथ में है तो पुण्य पहले यूज होता है, पाप थैलते जाते हैं। ये कर्म का नियम में आता है। तो हम जब इस प्रकृति से जुड़ते हैं तो इस सृष्टि का नियम है, हर चीज परिवर्तनशील है, हर सेकंड परिवर्तन होता है। तो हम प्रकृति का उपयोग करते हैं, तो प्रकृति की सभी चीजें होती है ना, भोजन करना, चलना, सब कुछ होता है, वहां भी है यहाँ भी है। लेकिन वहां स्थूल पाप नहीं होते हैं क्योंकि विकार नहीं है, अवगुण नहीं है। लेकिन कई चीजें हमें वहां भी तो करनी पड़ती है ना, खाना खाना पड़ता है, चलना पड़ता है, प्रकृति की सभी चीजों को यूज करना पड़ता है। तो इसके कारण प्रकृति की कला कम होती जाती है। वो ही हमारी आत्मा की शक्ति को डिस्चार्ज भी करती है और धीरे 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 जब आत्मा 50% हो जाती है, उस अनुसार उसका हमारा सारे विश्व का भी परिवर्तन होता है, मीन्स के वातावरण का। तो सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक, त्रेता की बिगिनिंग तक 2 कला ही कम होती है, क्योंकि प्रकृति भी शुरुआत जो होती है वो 100% से ही होती है।
तो कला इतनी कम नहीं होती है और आत्माएं भी उतनी ही शक्तिशाली है। तो कलाएं कम नीचे आती है, आत्मा की शक्ति कम घटती है। फिर धीरे त्रेता से बिगिनिंग से अंत तक भले सतयुग सेमी स्वर्ग है, लेकिन वहां भी जैसे जैसे आत्मा की शक्ति कम होती जाती है और ऊपर से भी आत्माएं आती है, वो वही शक्ति की होती है। तो प्रकृति का उपयोग और बढ़ जाता है। इससे हमारी आत्मा की शक्ति और गिरती है, क्योंकि यूज तो करते हैं ना, ये शरीर रूपी गाड़ी है, वो गाड़ी को यूज तो करते हैं ना, प्रकृति को यूज करते हैं। तो इससे हमारी एनर्जी नेगेटिव उत्पन्न होती ही है, इलेक्ट्रॉन। और धीरे धीरे जब हम द्वापर से आते हैं, जब समान होते हैं, तो प्रकृति का आवरण आना शुरू हो जाता है और तब कलाएं जल्दी कम होती है। और खास करके अभी कलयुग में, क्योंकि जैसे जैसे ये इन्वेंशन भी बाहर निकलती है, वैसे हमारी आत्मा की शक्ति जल्दी कम होती है, क्योंकि ये हमारे विचार जो संकल्प है वो व्यर्थ ज्यादा हो जाते हैं, अवगुण भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि हर चीज पहले के जमाने में आप देखेंगे कि कोई चीज, पहले तो रेडियो भी नहीं था, तो भले फिजिकली दुख होगा थोड़ा क्योंकि कर्म, लेकिन मेंटली इतने नेगेटिव व्यर्थ नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि हमारा इनपुट बहुत कम, कोई चीज ही ऐसी नहीं थी कि आप लेट तक जागो, टीवी देखो, हाँ, सारा दिन मोबाइल पर रहो, ये सब एक्टिविटी थी ही नहीं ना। रेडियो था, रेडियो भी बाद में अभी अभी निकला है। तो ये सब की वजह से टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, ये इससे क्या होता था, भले दिन में अगर हमारी कोई प्रॉब्लम के लिए संकल्प चले भी है, तो डेल्टा निंद्रा में हमारे अच्छी रीति हम जाते हैं, क्योंकि टाइम पर सो जाते हैं और टाइम पर उठ जाते थे। और उठ के भी पहले भगवान का नाम देते थे, पूजा पाठ करते थे, नहाते थे, ये करे, बाद में दूसरा काम करते। और अभी सारी सिस्टम उल्टी हो गई है, लेट सोना, लेट उठना। तो डेल्टा निंद्रा तो वहां ही बंद हो गई, क्योंकि दिन में आप कितना भी सो जाओ, डेल्टा निंद्रा में नहीं जा सकते। उसका भी समय फिक्स है, उसी समय जा सकते हैं। दूसरा यह है कि उठ के पहले भगवान का नाम देते थे, अभी तो घर की चिंता है, बच्चों का पैक करना है, घर का काम करना है, सब कुछ करेंगे, फिर नहाने जाएंगे और फिर पूजा पाठ लेट हो गया, 11 बजे 12 बजे भी करेंगे। इसमें भी कोई गेस्ट आ गया तो भगवान को कहेंगे सॉरी सॉरी भगवान, आज क्या करें, हम गृहस्थी है ना, गेस्ट आ गया, आप तो जानते हो, माफ कर देना। तो ये सुबह और रात का और डेल्टा निंद्रा का, ये 3 समय ऑटोमेटिक अच्छी रीति चलने से हमारी बैटरी चार्ज हो जाती थी। और साथ में दिन भर में फिर डिस्चार्ज भी होती। यही तो पाप कर्म है, क्योंकि मन तो सोचता ही रहेगा और कर्म भी आते ही रहेंगे। और इसीलिए ये कर्म जो बैटरी चार्ज हुई, तो इससे कर्म जले नहीं, वो तो थैलते गए, पीछे हटते गए और इकट्ठे होते गए संचित में। और जब अभी भोगना का समय जब तक नहीं आता, तब तक वो पड़े रहते हैं। तो इसीलिए वहां बैटरी कम होती थी, माना नीचे बैटरी का करंट इतना यूज नहीं होता था इससे, और उससे भर भी लेते थे डेल्टा निंद्रा में, सुबह और शाम की हमारे संकल्पों से। नेचुरली अल्फा स्टेज है ना। तो ऐसे ही ये अभी जो समय है, जब भगवान इस सृष्टि पर आए, बाद में सारी इन्वेंशन निकली, रेडियो निकला, फिर टीवी निकले,
फिर थोड़े अच्छे टीवी निकले, कलर वाले निकले, अब तो क्या क्या निकल रहा है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रैक्टिकल मीन्स कि कोई भी चीज हम इस आंखों से देखते हैं तो वो जल्दी पिक कर लेता है और अंदर गहराई में ले जाते हैं और बाद में कई गुना करके बाहर आता है। 1 का 5, 5 का 25, 25 का 125 टाइम, ऐसे हमारी एनर्जी डिप्लीट ही होती जाती है और फास्ट और डेल्टा निंद्रा वगैरह पॉजिटिव विचार न होने के कारण बैटरी चार्ज कम होती है और डिप्लीट ज्यादा होती है। इसीलिए भगवान को आना पड़ता है। ये दुनिया आपे ही अगर खत्म हो जाती तो नई नहीं बन सकती, इसीलिए उसको आना पड़ता है। और फिर हमें ये कैसे ये बैटरी अभी मैन्युअल चार्ज करे और हमारी सारी सिस्टम को रिसेट करे। तो ये नेचुरल बैटरी चार्जर जो डेल्टा निंद्रा वो भी सेट कैसे हो जाए, ये सारी विधि बताकर हम आत्माओं की शक्ति फर से बढ़ते हैं और ऐसे ही ये सृष्टि परिवर्तन होता है। ये सारे राज हमने यूट्यूब पर रखा है। अभी वेबिनार चल रहे हैं हर एक फ्राइडे, यही बात बता रही हूँ सारे राज के साथ। और यूट्यूब पर भी सारे ग्रुप वाइज अच्छी रीति रखा है। आप सब्सक्राइब करेंगे और फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। जब तक आपकी बुद्धि नहीं घिसेगी तब तक आपका अंदर का रिकॉर्डिंग बाहर नहीं आएगा। बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है तभी हमें समझ में आती है। आज यही से वेबिनार था कि कैसे हमारी ये सीढ़ी बनी हुई है और कैसे बाहर आता है पाठ। तो ये सब बातों को इसमें समय निकाल कर उसको पीछे पढ़ो और दुनियावी चीजों से कम होते जाओ। जरूरी नहीं है तो टाइम और संकल्प को बर्बाद नहीं करो, ठीक है। तो यही है, कला कहो या करंट कहो। 8 कला माना 50% बैटरी डाउन। ओम शांति।